हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, उसमें हम देखने वाले हैं कि जनवरी का महीना जो ये 2026 में आने वाला है वो आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपका लव के हिसाब से, करियर के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से, सब तरफ से हम देखेंगे कि जनवरी का मंथ आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। ओके, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, आपकी लाइफ में आप क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ, ओके, जनवरी के महीने में। तो चलिए मैं आपको पाइल समझा देती हूँ गाइज। अगर आपका बर्थ डेट 1 to 15 के बीच में है, आज बर्थ डेट के हिसाब से ही मैं पाइल बता रही हूँ आपको, 1 से 15 के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, ठीक है। और 16 से 31, 16 से 31 के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है, ठीक है। कार्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। पाइल 1 में जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन का, और उसके साथ में मैंने एक और ऑप्शन रखा है ताकि आपको इजी हो चूज़ करने में। किटी है यहाँ पे, की रिंग है ये, ओके। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है द ड्रीम, सॉरी ड्रीम्स का है। और इसके साथ में जो मैंने की रिंग रखा है वो है सिपर, ठीक है, देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा है। और इसमें ना एक बैल भी है, ये बजता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग है ना इंट्रो देखते नहीं हैं शुरू में और बाद में कमेंट करते हैं कि मैम टाइम स्टैम्प कहाँ है ना, आप डाल दिया करो ताकि हम अपनी फाइल चूज़ करके हम रीडिंग देख लें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंट्रो पहले चेक कर लिया करें, उसके बाद में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ओके। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन को चूज़ किया है या फिर ये किटी चूज़ किया आपने, या आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है। चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप है ना डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि जनवरी के मंथ में आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप किस एनर्जी में रहने वाले हो इस मंथ। मैं यहाँ पे 4 कार्ड निकालूंगी, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो होगा वो ओवरऑल एनर्जी रहेगी, ठीक है। चलिए, किस एनर्जी में रहने वाले हो आप ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस पहला ही कार्ड है यहाँ पे। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। दूसरा है यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस। वाओ, हीलिंग वाला मंथ है गाइस आपके लिए ये, ओके। इनडिसीजन, एंड द एक्शन। बॉटम से है गॉडेस ऑफ द मून। वाओ गाइस, यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है मुझे इस मंथ। आप है ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जी में हो। मे बी आपके पास 2 चॉइसेस हैं या 2 रास्ते हैं, या ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल जो है आप किसी 2 सिचुएशन में फंसे हुए हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन, किस पाथ को आपने चूज़ करना है। 2 रास्ते आपके सामने हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो, इनडिसीजन की एनर्जी में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, किस तरफ जाना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ है ना, खास करके इस मंथ के 3rd वीक में आप थोड़ा इनडिसीजन की एनर्जी में रह सकते हो, आप थोड़ा जगल कर सकते हो सिचुएशन में। अदरवाइज 1st वीक और 2nd वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हीलिंग और हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस रहोगे। मे बी आप खुद के साथ साथ लोगों को भी हील करो, है ना, खुद के साथ लोगों को भी हील करो। एंड 4th वीक में, ठीक है, इस मंथ का 4th वीक में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के ना काफ़ी टाइम से अगर सोच रहे थे एक्शन लेने के बारे में, तो आप एक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हो, या पूरा एक्शन मुझे दिख रहा है कि आप लोगे उस चीज़ को लेकर के। आपका कोई ड्रीम था, आप कुछ करना चाहते थे लाइफ में, या कुछ ऐसा जिसके लिए आप काफ़ी टाइम तक रुके हुए थे कि एक्शन लूँ या ना लूँ वाली सिचुएशन में थे। तो अब है ना आप रिस्क लोगे, अब आप है ना अपने लिए स्टैंड लोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहेगी ना इस मंथ गाइज, आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपने अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है गाइज, ओके, विद द गॉडेस ऑफ द मून।
अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है, साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। किसी के लिए ज़्यादा अपने इमोशंस दिखाना, किसी के लिए कम दिखाना, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। आप अपने इमोशंस को छुपा करके रखें हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, ज़्यादा बताएं ना, और स्टिल आप जो है ना अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हैं, ओके। यहाँ पे नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 888 बहुत, 888 हो सकता है आपको जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। 888 आप गूगल कर लीजिएगा, 888 का मतलब क्या होता है आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ से देखते हैं क्या होगा, क्या आने वाला है आपके लिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए जी, ग्रुप नंबर 1, जनवरी मंथ में आप क्या अटैक कर रहे हो, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ओके, आई थिंक इनफ है। चलिए जी देख लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे दिख रहा है विक्ट्री इन समवन एंडोरेंस, ओके। फिर है यहाँ पे रूस्टेयर, ओके। एंड एरोगेंट बॉसफुल पीपल यू शुड नॉट क्रॉस, ओके। विंड चार्म, पीस एंड हार्मनी, लायन, टाइम टू एक्ट, डेफिनेटली एक्शन लोगे आप। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, वाओ। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड, ओके। एंड यहाँ पे है बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ओके। ओके, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके। तो गाइज इस मंथ हो सकता है, अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसा अगर आपके साथ है कि आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो, ठीक है। अगर फंसे हुए हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, ठीक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो वर्क के लिहाज से हो, करियर में हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, या फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के हो, डिवोर्स को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में लव आने वाला है, ठीक है। हार्मनी आने वाला है। कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको बहुत प्यार दे, बहुत केयर करे आपकी, ठीक है। कोई आने वाला है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, किसी क्लोज फ्रेंड से, किसी बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है। या आपका कोई ट्रू फ्रेंड था, उसके साथ में आपका मिलना हो सकता है, मिलन हो सकता है उसके साथ में। पीस एंड हार्मनी डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस मंथ आने वाला है, जनवरी के मंथ में, ओके। बाउल की एनर्जी है, ओके। मटेरियल थिंग्स को लेकर के आप है ना मे बी कुछ बिजनेस में या करियर में करने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लुक। लायन की एनर्जी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि ये समय अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो शायद ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आप एक्शन लोगे बहुत जल्द। कुछ लोग हैं गाइज, कुछ एरोगेंट पीपल्स हैं आपके आसपास, है ना, जो बहुत लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, है ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये सलाह है कि वैसे लोगों से आपको दूरियां बना करके रखनी है, किसी के साथ में फालतू में कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, ये आपके लिए एक एडवाइस है, ओके। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, यस। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना आपके लाइफ में, उन चीज़ों को आप सक्सेसफुली जो है ओवरकम कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। अब हम टैरो से देख लेते हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, सक्सेस मिल सकता है आपको, करियर में जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिल सकता है, बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ आपको विक्ट्री मिल सकती है, ओके। और पीस, हार्मनी, डेफिनेटली किसी बेस्ट फ्रेंड से आपकी मुलाकात, है ना। और अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वहाँ पे भी आपको विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली हील करोगे आप अपने आप को,
ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स आपको आप जो है अपनी लाइफ से बाहर करोगे। लुक, किंग ऑफ कप, डेफिनेटली कोई पर्सन आने वाला है विद द किंग ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंडिसीजन की एनर्जी मैंने आपको बताया था कि आप रहने वाले हो। आपकी एज 51 हो सकती है, 34 हो सकती है, 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है आपका 8, 17 बर्थ डेट हो सकता है, 8 बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल। चलिए जी, कुछ लोगों के लिए ना गाइज, मुझे अगर लव लाइफ के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो कुछ लोगों के लिए ना आप अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन एंड हुआ है ना, लव लाइफ आपकी एंडिंग हुई है, तो उस इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफर भी मिल सकता है। ओके, विद द 6 ऑफ कप आपका सोलमेट आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस इंसान को लेकर के जगल भी बहुत करोगे कि आपको मे बी आप कंफ्यूज रहो इस चीज़ को लेकर के कि आप इस इंसान के प्यार को एक्सेप्ट करो या ना करो, इनके ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो वाली सिचुएशन में रहो। ओके, किसी बेस्ट फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, विद द 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप अपनी फैमिली में या अपने मे बी आपको कोई ऑफर मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, करियर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, ऐसा भी दिख रहा है, या तो कोई गुड अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें तो आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अगर काफ़ी टाइम से जॉब को लेकर के कोई परेशानी थी, जॉब नहीं मिल रही थी, या करियर सही नहीं चल रहा था, बिजनेस सही नहीं चल रहा था, तो आपको वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा और आप इंडिपेंडेंट बनोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रही है, ज़ीरो से कुछ लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस वक्त जो है आप थोड़ा बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। लव लाइफ में कोई आ सकता है आपके पास्ट से जो आपको लव ऑफर करे। ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में आपकी एंडिंग हुई है, या हो सकता है आप सेपरेशन से, एंडिंग से गुजर रहे हो और आपने अपने आप को हील कर लिया है, तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए जी, फैमिली में भी सेलिब्रेशन हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और देखते हैं, ग्रीविंग। ओके, ट्रुथ, लाइफ पर्पस, कुछ लोगों को ना गाइज असली चेहरा आपके सामने नजर आएगा कुछ लोगों का। ठीक है, जो लोग आपके मुंह के सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन लोगों की सच्चाई आपके सामने रिवील होने वाली है। कुछ सच्चाई आपके सामने पता चलेगी आपको जनवरी के महीने में। साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पीस आ रहा है। ठीक है, सुकून आएगा आपके जीवन में। साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उन रिश्तों को ख़त्म करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप अपनी लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, मे बी आपको ये भी पता चले इस मंथ। ओके, जनवरी के महीने में। साथ ही यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स को लेकर के तो कुछ है। फ्रेंड्स के साथ में आप तो धमाल मचाने वाले हो जनवरी मंथ में, या कोई क्लोज फ्रेंड या आपका बहुत घनिष्ठ मित्र जो है ना आपकी लाइफ में आ सकता है वापस, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो पहले आपसे दोस्ती करेगा। ठीक है, उसके साथ में आपकी दोस्ती रहेगी अच्छी खासी और आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। ये चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, और भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम यहाँ से, एक दो कार्ड और लूँगी मैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। आप है ना अपने गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो गाइस। डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे,
तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा होगा। लुक यहाँ पे है 8 ऑफ वेंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाहते हो या ट्रैवल पे जाना चाहते हो, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, ऐसी भी दिख रही है। उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खास करके करियर के हिसाब से, है ना, करियर के हिसाब से या अपने बिजनेस के हिसाब से आप कहीं ट्रैवल करके करना चाहते हो, या ट्रैवल आपको बहुत टाइम से आप डिले कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं होगा या अभी नहीं हो पाएगा, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत टाइम के बाद जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे ना, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है और आप करोगे, अपने गोल्स को अचीव करोगे। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको इस मंथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए जी, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखिए गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, तो ये आपका भ्रम है ना। कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह नहीं होता, चीज़ें बदलती हैं, किस्मत भी बदल सकती है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी आया था। ओके, तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट में मत फंसो, ठीक है। पास्ट में किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने आपको छोड़ दिया, कौन आपसे नाराज़ है, कौन आपसे खुश है, इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, ठीक है। आगे बढ़ें। पास्ट को अगर पकड़ के बैठोगे तो दुखी हो जाओगे। चलिए जी, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपको, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है आपको, ये देख लेते हैं। यस, अगर आपका कोई सवाल था एंजल से तो आपको लिए यहाँ पे यस का आंसर आया है। ओके, बी असर्टिव, दृढ़ निश्चय बने, ठीक है। किसी भी चीज़ को करें ना तो मन में ठान लेके मुझे अब ये करना ही है। ओके, मन में ये ठान लेके अब आपको ये करना ही है और आगे बढ़ें। डू नॉट स्टॉप। यस, मैंने बोला ना आगे बढ़े, डू नॉट स्टॉप, नॉट द राइट टाइम, है ना। अगर देख लेते हैं ये नॉट द राइट टाइम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किस चीज़ को लेकर के आई है। हो सकता है कि समय बर्बाद ना करें आप, आपको एंजल यहीं पे ये चीज़ें बता रही हैं। ओके, यस, किसने चीट किया, किसने धोखा दिया, किसने झूठ बोला, कौन डिसेप्शन की एनर्जी में था। मे भी कोई ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, चिटिंग, डिसेप्शन, लाइज, झूठ बोलना, ठीक है। चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो या फैमिली में हो, किसी ने कुछ किया है तो उनके बारे में ना सोचें। नॉट द राइट टाइम, उनके बारे में सोचने का समय नहीं है आपके पास में। आगे बढ़ें। लुक, यहाँ पे भी वही आया है कि आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया। अब इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है गाइज, आगे बढ़ें, अपने बारे में सोचें। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो मे भी आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे या आपको हील करने में मदद करे। ओके, ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, सिपर को चूज़ किया है, या फिर आपने ड्रीम के कार्ड को चूज़ किया है, या आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए जी, पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूंगी कि जनवरी मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, किस एनर्जी में रहने वाले हो आप। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके, अटैचमेंट, कॉर्नोकोपिया, डिसीट, एंड एनवी। पॉजिटिव कार्ड नहीं आए हैं ज़्यादातर, तो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पे गाइज आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर के ना अटैचमेंट फील कर रहे हो, ठीक है।
मे भी करोगे जनवरी के मंथ में, है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग हैं गाइस आपके आसपास जिनकी जो एनर्जी है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मे बी आप है ना उस इंसान के ऊपर या उन लोगों के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कोई है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है या आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि एक पॉजिटिव कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये बात करता है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आ रहा है गाइस, एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, हेल्थ, वेल्थ, ठीक है। ये ओवरऑल अगर हम देखें ना लाइफ में तो ये पीस लेकर के आ रहा है। लेकिन आप किसी सिचुएशन में ना फंसे हुए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड नंबर 5 की एनर्जी है, तो नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करता है और चेंज की भी बात करता है। तो मे बी आप इस वक्त इस एनर्जी में हो, लेकिन आगे जब आपकी लाइफ बढ़ेगी जनवरी के मंथ की तरफ, है ना, आज 31 दिसंबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब जनवरी के मंथ में जब आप एंटर करोगे तो हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लगे। लेकिन स्टिल आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, ठीक है, नेगेटिव इनका जो नज़र है आपके ऊपर हो सकता है, ठीक है, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते ये लोग। आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, कूल काम, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, चीज़ों को सही करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ओके। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपको या तो मैनिपुलेट करते हैं या आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, या जिनकी नज़रें बुरी हैं, जो आपके दुश्मन कह सकते हैं कि आपके पास ही रहते हैं लेकिन हैं वो आपके दुश्मन, ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 20 नंबर, 25 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11, 5, 9 नंबर, ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपको 222 या 22 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, ओके। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ड्रीम की भी एनर्जी है गाइस, आपने है ना ड्रीम का कार्ड चूज़ किया है, तो मे बी आपके बहुत सारे सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, मनी को लेकर के हो, स्टेबिलिटी को लेकर के हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, है ना, खुद का घर हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हो। आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं जनवरी मंथ में, या आप खुद करोगे इन चीज़ों को पूरा, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं, ओके। आई थिंक इनफ है, यस, ओके। ये बहुत ज़्यादा कार्ड होते हैं ना, तो इनको शफल करने में भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, जो अनफोल्ड हुआ है ना मैं उसी को लूँगी। यहाँ से ये अनफोल्ड नहीं है, ठीक है, ये अनफोल्ड हो चुका है, इसको ले लेते हैं। चलिए, बॉटम से है डैगर, ओके। फियर, वरी, टेंशन सिचुएशन, चलिए जी, यहाँ से क्या निकल कर क्या है देख लेते हैं। डॉग की एनर्जी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड, ओके, यस। गाइस जनवरी मंथ में ना आपको ना डेफिनेटली यहाँ पे फियर, वरी, टेंशन सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कोई टेंशन वाली सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो निकल कर के आए वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं गाइस जो आपके ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंसान है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड है आपका जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, और ये बहुत ही पावरफुल फ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके। वेल्थ, डेफिनेटली सोरो ओवर लॉस, ठीक है। वर्थ, जून, ओके, जुलाई, रेनबो, चेन, रेड एंड रैम, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज ओवर, यस। आपकी लाइफ में अगर बहुत परेशानियाँ चल रही थी ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे थे, तो वो परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। मे बी आपको अपने किसी फ्रेंड की मदद मिले आपको इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। ओके, और कहीं ना कहीं आपको अगर कोई लॉस हुआ है, चाहे वो मनी का हो, चाहे किसी भी तरीके का लॉस अगर हुआ है, तो उसकी भरपाई भी होती हुए मुझे दिख रही है इस मंथ में। ओके, चेन ऑफ इवेंट देन विल अफेक्ट योर लाइफ। ओके, यस, कुछ है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या करेगा जनवरी का मंथ में। ओके, जून या जुलाई मंथ में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। यस, जून के महीने में ना आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चलेगा गाइज जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो रहता आपके आसपास ही है, आप जानोगे उस इंसान को, जानते होगे बहुत अच्छे से, लेकिन वो इंसान है ना, आपको पता चलेगा उस इंसान की सच्चाई आपको पता चलेगी जून के महीने में। ओके, कि ये इंसान आपके अगेंस्ट जाकर के कुछ काम कर रहा है। ओके, जुलाई में क्या है? जुलाई के महीने में स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। तो हो सकता है कोई आपके लाइफ में आए जुलाई के महीने में, या कोई ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एग्रेसिव पर्सन है। या जून के मंथ में हो सकता है उस इंसान की तरफ से आपको कुछ टेंशन या वरीज हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा जून और जुलाई के मंथ में आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। ओके, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं ओवरऑल क्या होने वाला है। हम ओवरऑल देख रहे हैं क्योंकि लव रीडिंग मैंने कर दी है उसमें जून 2026। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखें। ओके, 5 से शुरू हुआ था, 5 से ही यहाँ पे भी शुरू हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, विनिंग एट ऑल क्रॉस। ओके, नाइट ऑफ कप, जजमेंट, द मैजिशियन। वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल, स्टार की एनर्जी है। वाओ, पेज ऑफ कप, एंड द हेरोफेंट। ओके, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल एंडिंग, डीप वुंड्स, बिट्रेयल, लॉस, क्राइसिस। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या आप कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी ऐसे लोगों की वजह से, किसी ऐसे लोगों से जो आपके आसपास के ही, आपके जानकार हैं या आपकी फैमिली के हैं। उन लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, उनके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बात इतनी बढ़ जाए कि आप उन लोगों के साथ रहना बंद कर दो, ठीक है, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस विद द स्टार एंड द नाइट ऑफ कप, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है स्लोली बट श्योरली, लेकिन डेफिनेटली कोई लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आ रहा है, और वो इंसान आपको हील करेगा, ठीक है। विद द स्टार कार्ड, आप अगर कुछ ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिसे आप जानते हो, और वो इंसान में भी बहुत स्लो थे आपको लव ऑफर देने में, तो वो इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं फेथफुल रहोगे, होपफुल रहोगे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेकर के, तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो सकता है। और विद द स्टार कार्ड आप अपने आप को हील करोगे, या ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तब ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में थोड़ी हीलिंग आएगी, ऐसा भी दिख रहा है, या पूरी तरीके से इंसान आपको हील करे। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली रीबर्थ होगा आपका। मे भी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी कोई बिग अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। कोई मैसेज आ सकता है, कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है जहाँ आपको लगता था कि नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि आपको इनर कॉल दी जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड करेगी, तो उसको आपको आपने फॉलो ज़रूर करना है विद द जजमेंट। ओके, लुक यहाँ पे आया है द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट। लुक गाइस, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। आप नंबर 1 बनने वाले हो,
अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। आपके कुछ सपने होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे। मे बी आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे जाना चाहते थे तो वो चीज़ भी मुझे होते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा गाइज, ठीक है। आप अपनी लाइफ को खुद चेंज करोगे, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे। ओके, चलिए जी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ से, और क्या चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। फैमिली में मैरिज हो सकती है। अगर आप यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है 2026 में। ओके, फर्टिलिटी, कुछ लोग अगर कंसीव करना चाह रहे थे, बेबी प्लान कर रहे थे, तो मे बी आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, जस्टिस आपको मिलने वाला है, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि लोग आपको है ना परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू होगी और आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस आएगा, खुशियाँ आएंगी। यस, जस्टिस आएगा, बैलेंस मिलेगा आपको। आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता चलेगा जनवरी के मंथ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आप क्या करने के लिए आए हो इस पृथ्वी पे। ओके, रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी पास्ट पर्सन से या पास्ट फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके, और क्या हो सकता है जी, करेज, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है गाइस। इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत ज़्यादा दृढ़ रहेगी, ठीक है। आपका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और दृढ़ संकल्प, जैसे पहले मान लीजिए आप कभी सोचते थे कि मुझे यार ये करना है, ठीक है, रेजोल्यूशन लेते कई लोग नए साल पे कि मुझे ये करना है पूरे साल, लेकिन फिर वो कर नहीं पाते क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती है। लेकिन आपका व्हील पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोचोगे वो करोगे। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। पहले हम यहाँ से लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, यहाँ पे आया है नथिंग इज दैट सेट इन स्टोन। ओके, तो गाइस अगर आप सोचते हो कि आप तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किस्मत चेंज हो सकती है, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, कुछ डर है आपके पास, ठीक है, या किसी चीज़ का डर है आपको, तो उस डर के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर काम करना है। स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, या स्कॉर्पियो से डील करोगे। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल्स है ना वो एंड होने वाला है गाइस। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस, एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। फुल मून इन एक्लिप्स। ओके, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है स्कॉर्पियो। ये स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है, आपका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी निष्कर्ष होगा ना, जो भी सार निकलेगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। बैलेंस करके चलना है आपको, ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। चलिए जी, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो ना तो मत करो, ठीक है। उस इंसान के बारे में और जानो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करें और फिर जाकर के उसके ऊपर भरोसा करें। ओके, टेक एक्शन। यस, एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि बैठे मत रहो, एक्शन लो, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं आएगा बदलने के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो किसी की मदद भी ले सकते हो आप, यहाँ एंजल से भी मदद मांग सकते हो गाइज। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यस, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। हेल्पफुल पीपल में भी कोई ऐसा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी मदद करे। खास करके मैंने आपको बताया था, कोई आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा पावरफुल फ्रेंड जो आपकी मदद करे, बहुत लॉयल फ्रेंड जो आपकी मदद करे आगे बढ़ने में। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।